May 31st, 2014, वॉकेशा, विस्कॉन्सिन, यूएसए। मॉर्गन गीजर और अनीसा नाम की दो 12 वर्षीय लड़कियों ने अपनी क्लासमेट पेटन ल्यूटनर को पार्टी करने के लिए डेविड पार्क में बुलाया। पार्क में तीनों ने मस्ती की, फिर वो जंगल के इलाके में चली गईं। वहां मॉर्गन और अनीसा ने पेटन पर चाकू से 19 बार हमला किया। The suspect lured the victim into the woods. All three of the girls are 12 years old. वो उसे जान से मारना चाहती थीं। गंभीर घायल अवस्था में पेटन किसी तरह एक कच्ची सड़क तक पहुंची, जहां एक साइकिलिस्ट ने उन्हें देखकर पुलिस को कॉल कर दिया और पेटन की जान बच गई। उसी दिन पुलिस ने मॉर्गन और अनीसा को अरेस्ट कर लिया। मॉर्गन और अनीसा पेटन की अच्छी दोस्त थीं। जब उनसे इस हमले की वजह पूछी गई तो उन्होंने कोर्ट में बताया कि वो स्लेंडरमैन को खुश करना चाहती थीं। ये हादसा अचानक नहीं हुआ था। उन बच्चियों ने कन्फेस किया कि वो महीनों से पेटन को मारने की प्लानिंग कर रही थीं। उन दोनों को सच में यकीन था कि स्लेंडरमैन एग्जिस्ट करता है और वो उसे खुश करके उसके साथ रहना चाहती थीं। आखिर ये लंबा फेसलेस कैरेक्टर क्या है जिसने इतनी छोटी बच्चियों को एक मर्डर करने पर मजबूर किया? स्लेंडरमैन कोई पुरानी एंटिटी नहीं है, बल्कि ये काफी मॉडर्न क्रीचर है। यह 2009 में एरिक नटसन ने समथिंग ऑफुल नाम के फोरम पर स्लेंडरमैन के फिक्शनल कैरेक्टर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इस फोरम पर उस दौरान एक फोटोशॉप कंपटीशन चल रहा था, जिसमें लोगों को रियल फोटोग्राफ्स लेकर उनमें कोई मॉन्स्टर या घोस्ट की तस्वीर ऐड करके उसे क्रीपी बनाना था। एरिक ने एक पुरानी फोटोग्राफ लेकर अपनी इमेजिनेशन से एक कैरेक्टर बनाया और पिक्चर में लगा दिया। ये तस्वीर लोगों को इतनी क्रीपी लगी कि इंटरनेट पर वायरल हो गई। एरिक ने स्लेंडरमैन को पतला, लगभग 15 फीट ऊंचा और फीचरलेस फेस के साथ बनाया था। एक ऐसा कैरेक्टर जो ब्लैक सूट पहनता है। उसका चेहरा ब्लैंक होता है, जिसमें आंख, नाक या मुंह नहीं होते। कैरेक्टर को देखते ही लोगों ने तरह तरह की स्टोरीज बनाना शुरू कर दी। स्लेंडरमैन को एक स्टॉकर बताया गया जो बच्चों को स्टॉक करता है, धीरे धीरे उनके करीब आता है। अगर कोई उसके करीब आ जाए तो उसे पैरानोइया या मेमोरी लॉस होने लगता है। कुछ स्टोरीज में वो बच्चों को किडनैप करता है और जंगल में ले जाकर ब्रूटली मार डालता है। स्लेंडरमैन के पास आते ही कैमरा और फोन्स में ग्लिचेस आने लगते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि स्लेंडरमैन को एक ट्यूल्पा माना जाता है, एक ऐसी एंटिटी जो लोगों के कलेक्टिव बिलीफ के कारण सचमुच अस्तित्व में आ जाती है। इस कैरेक्टर के बेस पर एक फाउंड फुटेज सीरीज, वीडियो गेम और मूवी तक बनाई गई। सीरीज के बनने के पीछे भी एक डरावनी कहानी है। जून 18, 2009 में सिगार नाम के यूजर ने एक शॉर्ट स्टोरी पोस्ट की। इसमें उसने अपने दोस्त एलेक्स के बारे में बात की थी। एलेक्स पिछले 2 महीनों से अपनी पहली शॉर्ट फिल्म पर काम कर रहे थे। अचानक एलेक्स ने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया और उनका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वो किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। कुछ हफ्तों बाद सिगार, जिसका रियल नेम जे है, वो एलेक्स से मिलने गया। जे ने नोट किया कि एलेक्स बीमार है और उसका काफी वजन कम हो चुका है। जे ने उससे शॉर्ट फिल्म के बारे में पूछा तो एलेक्स ने कोई रीजन नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो अपनी फिल्म की हुई कोई भी फुटेज को कभी नहीं देखना चाहता। वो सारी टेप्स को जलाने वाला था। जे ने एलेक्स को कन्विंस किया कि वो सारी टेप्स उसे दे दे। एलेक्स ने उसकी बात मान ली और यही शर्त रखी कि वो फुटेज को लेकर कभी कोई बात नहीं करेगा। इसके बाद एलेक्स वो स्टेट छोड़कर चला गया। 3 साल बाद जे ने उन फुटेजेस को यूट्यूब पर पोस्ट करना शुरू किया। ये सीरीज उस दौर की सबसे पॉपुलर सीरीज बन गई। जे को जल्द ही पता लगा कि शॉर्ट फिल्म की फुटेजेस को कैप्चर करते समय एलेक्स को स्लेंडरमैन स्टॉक कर रहा था। जून 2014, सिंसिनाटी, ओहायो, यूएसए। एक 13 साल की लड़की ने चेहरे पर व्हाइट मास्क पहना और एक हुड पहनकर अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया। लोकल पुलिस ने कंफर्म किया कि वो लड़की क्रीपीपास्ता जैसी वेबसाइट से इन्फ्लुएंस थी। उसके रूम में स्लेंडरमैन के स्केचेस और राइटिंग्स भी पाई गई थीं। सितंबर 2014 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की बच्ची ने अपने ही घर में आग लगा दी। पुलिस इंटेरोगेशन में यही बात सामने आई कि वो स्लेंडरमैन को खुश करना चाहती थी। आखिर बच्चे स्लेंडरमैन को खुश करने के लिए दूसरों का या अपना नुकसान क्यों कर रहे थे? दरअसल उनकी माने तो स्लेंडरमैन के लिए किसी को मारने से वो उसके प्रॉक्सी बन जाते हैं। स्लेंडरमैन अपने प्रॉक्सीज को या उनके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो उन्हें लेकर जंगल में अपने घर में रहता है। यह 2018 में द सन और डेली स्टार जैसे टैबलॉइड्स में एक रिपोर्ट छपी
कैनक चेस फॉरेस्ट के इलाके में लोगों ने स्लेंडरमैन को अपनी आंखों से देखने के दावे किए। लोकल्स ने एक 10 फीट से ज्यादा लंबे ह्यूमनॉइड फिगर को जंगल में पेड़ के बीच छुपते हुए देखा था। उसके चेहरे पर व्हाइट मास्क था और कोई भी फेशियल फीचर्स नहीं थे। कुछ लोग स्लेंडरमैन के अस्तित्व को सच मानते हैं और उनके अनुसार वो फॉगी एरियाज, जंगल या अबेंडन्ड बिल्डिंग्स जैसी जगहों पर रहता है। स्लेंडरमैन के बारे में कहा जाता है कि वो काफी तेज मूव करता है और टेलीपोर्ट भी कर सकता है। अगर कोई इंसान स्लेंडरमैन को देख लेता है तो वो उससे बच नहीं सकता। वो उसे हॉन्ट करने लगता है और अल्टीमेटली उसकी जान ले लेता है। स्लेंडरमैन के आसपास होने की कुछ खास निशानियां बताई गई हैं। पहले तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर ईरी होता है। उसके करीब आने पर लोगों का माइंड ठीक से काम नहीं करता। वो डिल्यूजन या हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस करने लगते हैं। उन्हें बहुत नेगेटिविटी फील होती है। अगर स्लेंडरमैन पास है तो नोज ब्लीड करने लगती है। ये ब्लीडिंग आसानी से बंद नहीं होती। अचानक टेम्परेचर चेंज महसूस होने लगता है। भले ही आप गर्मी में खड़े हों, स्लेंडरमैन के करीब आते ही टेम्परेचर में एक सडन ड्रॉप महसूस होता है। ये चीजें मिलकर लोगों के मन में ऐसा प्रभाव डालती हैं कि उनका दिमाग ही पलट जाता है। कई लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट्स तक लिखाई हैं कि उन्होंने स्लेंडरमैन को देखा और यही सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए हैं। उन्हें यह डर था कि स्लेंडरमैन अब उनकी जान भी ले सकता है। अब कुछ लोग स्लेंडरमैन को एलियन से जोड़कर भी देखते हैं। उनका मानना है स्लेंडरमैन दरअसल किसी और प्लेनेट में रहने वाला क्रीचर है। ये लोग धरती पर विजिट करने आते हैं और इसी दौरान इनकी साइटिंग्स होती हैं। स्लेंडरमैन नेगेटिव बीइंग्स हैं जो शायद हमारी एनर्जी पर फीड करते हैं। इन्हें एलियन समझने के पीछे का कारण मैन इन ब्लैक हैं। ऐसे ह्यूमनॉइड बीइंग्स जो हर उस इंसान से मिलने जाते हैं जिसने यूएफओस या एलियंस को देखा होता है। उनके डिस्क्रिप्शन पर गौर करें तो वो लोग भी ब्लैक सूट्स पहनते हैं। उनकी स्किन पेल होती है और लोगों को उनके चेहरे पर फीचर्स भी नहीं दिखाई देते। तो संभव है कि स्लेंडरमैन भी इसी तरह के बीइंग्स हों। लेकिन स्लेंडरमैन का आपके बिलीफ से डायरेक्ट कनेक्शन जरूर है। जो इसके लेजेंड पर विश्वास नहीं करते उनका सामना कभी स्लेंडरमैन से नहीं होता, लेकिन जो उस पर यकीन करते हैं उन्हें वो एंटिटी हॉन्ट करती है। बिलीवर्स का मानना है कि स्लेंडरमैन पर ध्यान देना या उसके प्रति क्यूरियस होना स्लेंडरमैन का अटेंशन ग्रैब करता है। वो ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाता है। स्लेंडरमैन लोगों को इतना क्रीपी इसीलिए लगता है क्योंकि इस तरह का टॉल डार्क फिगर हमेशा से ही लोगों की इमेजिनेशन या फोल्कलोर का हिस्सा रहा है। अगर हम रोमानियन फोल्कलोर को देखें तो वहां भी ऐसी टॉल एंटिटी का जिक्र है जो उन बच्चों को एब्डक्ट करके मार देती है जो जंगल में अकेले घूमने जाते हैं। जर्मनी की एरिकिंग भी सिमिलर एंटिटी बताई गई है जो लंबे पतले ह्यूमनॉइड फिगर्स हैं। ये भी वुड्स में रहते हैं और बच्चों को ही टारगेट करते हैं। साउथ अमेरिकन फोल्कलोर में भी ऐसी ही एंटिटी का जिक्र है जो वुड्स में छुपकर रहती है। पहले मान्यता थी कि साउथ अमेरिकन रात में सोते समय एक लाइट ऑन छोड़ देते थे, नहीं तो ये एंटिटी उन्हें रात में हॉन्ट करती थी। 9000 BC के हायरोग्लिफ्स और एस्टेक्स पेंटिंग्स तक में इस तरह के टॉल थिन क्रीचर्स बनाए गए हैं जो बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जापान में नोपेरा नाम की एंटिटी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये एंटिटी भी टॉल और थिन है जिसका कोई चेहरा नहीं होता। वो लोगों को अपने पास बुलाने के लिए उनके परिचित लोगों का चेहरा बनाती है, फिर उसके फीचर्स फेड होते जाते हैं एक पेल वाइट फीचरलेस हेड में। अब स्लेंडरमैन लोगों की कल्पना से शक्ति लेकर अस्तित्व में आ चुका है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसी एंटिटीज हमेशा से लोगों को हॉन्ट करते आई हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।